दोस्तों मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं जो है आपको 2 दिन 3 दिन ऐसे लेट करके थोड़ा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो है मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और काम जो है जोरों की मेरा मतलब मैं बहुत बिजी हूँ ये 1-2 दिन, तो उसी वजह से जो है मेरा मतलब आप लोगों से इतना अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं नेचर के बारे में और भी ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ काम की वजह से जो है मैं रुक गया हूँ। लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, आपके सामने जो है मैं और भी अच्छी और नेचर के बारे में और भी खास वीडियो जो है आपके सामने मैं लाऊंगा। तो आज का व्यू जितना भी मैं हो सके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आपके सामने में आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए जॉन विद द मैन विद द नेचर। आपको चिड़ियों की ऐसा जो आवाज़, सुरीली आवाज़ आपको शायद ही सबको सुनाई दे, लेकिन नसीब होना चाहिए ये सारा आवाज़ जो है सुनाई देने के लिए। ये है शाम का समय, तो इस शाम का समय में जो है मैं आपको ये वाला साउंड सुनाने के लिए जो है मतलब चिड़िया का गाना जो है, ये शाम का गाना होगा शायद उन लोगों का, लेकिन जो भी वो करते हैं, लेकिन शाम का जो है वक्त अभी उन लोगों का सोने का समय हो गया है। तो अभी जो है वे सारे इस पेड़ में जो है वो पेड़ के ऊपर में बैठे हुए हैं और गीत जो है एक दूसरे को शायद वो लोग आवाज़ दे रहे हैं। वो उन लोगों का आवाज़ है, हमको कुछ मालूम नहीं है, और फिर भी आप लोग खुद पता कर लीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये पेड़ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जो है पक्षियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पक्षी जो है वो पेड़ पे ही रहते हैं। ये शाम का समय है, अभी सारा पक्षी जो है पेड़ों पे जाके वो रहने लगेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारा पक्षी जो है सिर्फ पेड़ में ही रहते हैं, कुछ पक्षी है वो ज़मीन पे भी रहते हैं, लेकिन पेड़ सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा, पेड़ को काटिए मत, उसको लगाइए और सजा के रखिए। तो दोस्तों आज में क्या है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुके हैं और इस शाम की वजह से आपको जो है सारा दृश्य अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। आज में भी मेरा काम था, लेकिन काम को छोड़ के मैं आपसे जो है थोड़ा बहुत बातें करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन आज मैं जो है सिर्फ एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा, और वो स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा और इस स्टोरी से जो है ये जो कहानी से आप क्या समझे हैं वे बातें मुझे कमेंट में लिख के आप बता दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगले दिन आपको ज़रूर बता दूंगा। शायद आप सुने होंगे वो कहानी, जो भी सुने हैं आप बताइएगा कि ये क्या है और किसके बारे में है। तो चलिए दोस्तों हम ये कहानी सुनते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक चिड़िया एक दिन आसमान में उड़ रहा था। ऐसे भी चिड़िया तो आसमान में ही उड़ते हैं, ज़मीन में तो नहीं उड़ेगा ना। तो चलो जो भी हो, वो उड़ के जा रहा था। तो उस समय में क्या हुआ, उससे कुछ बीमारी की वजह से वो नीचे गिर गए। तो नीचे गिरने के समय में जो है वो गोबर में गिर गए थे। जो चिड़िया वो उड़ के जा रहा था, तो उसको कुछ होने के वजह से उसका जो पाँख है उसमें कुछ होने की वजह से वो नीचे गिर गया और वो गोबर में गिर गए थे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे तभी एक बिल्ली आया, और बिल्ली उस जो चिड़िया है वो चिड़िया को उस गोबर से निकाल के, याद रखिएगा वो बिल्ली जो है उस चिड़िया को गोबर से निकाल के उसको नहला धुला के उसको सूखने तक रख दिया। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जबकि वो पूरा साफ़ हो गया और सूख गया था, तो उस समय में वो बिल्ली ने उस पक्षी को खा गया। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, और इस कहानी से आपको मतलब आप किस चीज़ से आप दूरी रहना चाहेंगे, प्लीज़ आप कमेंट में हमको बताइएगा। और इस कहानी का मतलब क्या है, क्या आप वो समझे हैं? अगर समझे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझको बता दीजिएगा, क्योंकि कहानी का लुत्फ़ हम सारे लोग एक साथ उठाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी जो है ये हमारा दिफू जाने का रास्ता है। यहाँ जब हम मंजा या फिर दिमापुर या फिर कुछ गुवाहाटी से आते हैं, तो इस रास्ते से जब हम मंजा होके जब दिफू जाते हैं, तो उस जगह उसके सामने में जो है उस रास्ते में जो है NH36 में जो है हमें ये नज़ारा जो है, ये होटल जो है ये आपको दिखाई देगा। लेकिन दिन में जो है आपको इतना अच्छी तरह से मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, क्योंकि सिर्फ बैम्बू ही इसमें लगा के रखा है।
पर रात में जब लाइट का समय हो जाता है तो देखिए कितना सुंदर लगता है वो देखने में। अगर आप अभी कभी इस जगह में आते हैं तो मांझा में मत घुसिएगा, लेकिन मांझा क्रॉस करके जब आएंगे आप, जब आप हाईवे पे जब पूरा फुल स्पीड में जाएंगे तो फुल स्पीड में मत जाएगा, क्योंकि फुल स्पीड में अगर गए तो ये वाला नज़ारा जो है आपको दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ जगह में जो है मैं अपना गर्लफ्रेंड को ला के मतलब भरपूर पेट उसको खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक गर्लफ्रेंड तो नहीं है और क्या है मेरा पास वो पेट भर खाना खिलाने के लिए पैसा भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है कि आपके पास पैसा भी नहीं है और गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा होता तो गर्लफ्रेंड भी होता। और ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये जगह जो है आपको मतलब अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मालूम नहीं आपको कैसा लगता, लेकिन क्षमा कीजिएगा फिर से। क्योंकि मैंने गलती कर दिया बोलने में, क्योंकि मैं इसको बोलने वाला था अगर आपका गर्लफ्रेंड होता, आपका पैसा होता तो ये चीज़ जो है, ये जगह जो है और भी सुंदर लगता है इसमें। और अंदर जाके जो है आप बहुत कुछ खाने के लिए नहीं बल्कि कुछ ही खाते, पैसा कम ही खर्च करते और आपकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा बातें करते। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों जानकार रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि गर्लफ्रेंड का बात है तो मुंह से ज़्यादा बात नहीं निकलता है। तो दोस्तों इसी ही मतलब क्या है, यही लाइट का जो आकर्षण जो है हमें किसी भी जगह में जो है आकर्षित करके उस जगह में खींच के ले आता है। तो दोस्तों जैसे ही हमको अंधेरा में जो है लाइट का रोशनी जो है वो आकर्षण करता है, तो उसी तरह से जो नेचर जो है, अगर आपका जगह में, आपकी गांव में, आपकी शहर में नेचर अगर अच्छा हो तो उस जगह में क्या है आकर्षण जो है आदमी को जो है आकर्षण करता है। तो आप कौन सा चाहते हैं कि साफ़ सफाई रख के आपका नेचर का जो है ख्याल रखें, प्रकृति का जो है ख्याल रखेंगे, या फिर अंधेरा जगह में कुछ भी नहीं होने जैसा आप रहेंगे? तो दोस्तों आपके हाथ पे ही सारा चीज़ है, जो आप नेचर को किस तरह से रखेंगे। अभी जो मैंने आपको ये व्यूज़ दिखाया है, क्षमा कीजिएगा क्योंकि अगर मैं ये इसको दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है बात कर रहा हूँ, तो बात करने के बाद में जो है मैं ये सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो ये जो नज़ारा यहाँ पे जो है इस होटल का जितना भी नज़ारा, लाइट, जितना भी इसका आकर्षण है हमारा, तो रास्ते में जाने से आकर्षण जो है इसमें हमारे पड़ते हैं। तो क्योंकि बाहर से देखने से बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर में भी मालूम है कि अंदर जाने से भी बहुत अच्छा चीज़ होगा। तो वैसे ही आप भी आपका अगर नेचर को जब इस तरह से सुंदर से सजा के रखेंगे, तो बाहर से आए हुए इंसान, आदमी जितना भी बाहर से घूमने के लिए आएंगे, जितना भी टूरिस्ट लोग आएंगे, तो हमारे भारत को जो है और भी ऊंचा उठा के लेके जाएंगे और भारत का नाम जो है और भी ऊंचा लेके जाएंगे। इसलिए हमें नेचर का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी का जो है सारा उसका भविष्य जो है हमारा हाथ में है। तो दोस्तों ये जो है बैक साइड का नज़ारा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें किस तरह से ये जो है आकर्षण करता है। तो इस तरह से जो है लाइट लगा दिए गए हैं, तो वही हमें आकर्षण करते हैं। ये सारा लाइटिंग जो है और जितना भी ये कलरफुल चीज़ जो यहाँ पे कलरफुल लाइट जो लगाए हैं, अंदर में गाड़ी भी है, सुंदर चीज़ है। लेकिन फिर भी देखिए मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो है लाइटिंग जो है वो लाइटिंग लगा दिए है, इसलिए हमारे आकर्षण जो है इस पे हमारा नज़र पड़ते हैं। तो नज़र पड़ने से क्या है, हमें उसमें जाने के लिए ललचाता है, लुभाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा था आपको कि आप भी अपना नेचर को जो है इस तरह से सजा के रखिए, और बाहर से जितने भी लोग आए और वो भारत में फिर से दोबारा से आने के लिए ललचाए। धन्यवाद, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए जर्नी ऑफ द मैन with the nature।